ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय पूर्ण कर चुके हैं और आज हम 6ठा अध्याय का श्रवण करेंगे। 6ठे अध्याय के प्रारंभ में ही भगवान कहते हैं कि कर्म फल का आश्रय लेकर जो व्यक्ति कर्म फल का आश्रय या सहारा नहीं लेता है और कर्तव्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी कहलाता है। वह केवल कर्म करते हैं और उस कर्म फल का आश्रय नहीं लेते, इसीलिए वह सन्यासी या योगी कहलाते हैं। सन्यासी या योगी व्यक्ति न तो अग्नि से बंधता है और न ही क्रियाओं से बंधता है। वह न अग्नि से बंधता है और न ही क्रियाओं से बंधता है, प्रत्युत कर्म फल की इच्छा से बंधता है। जिसने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया है, जिस व्यक्ति ने कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दिया, वही व्यक्ति सच्चा सन्यासी या योगी कहलाता है। देखिए, हम लोग सांसारिक हैं, भौतिक प्राणी हैं। हम हर वक्त कर्म फलों में ही बंधे रहते हैं। जो व्यक्ति इन कर्म फलों में बंधता नहीं है, इनसे दूर रहता है, वही सच्चा सन्यासी या योगी कहलाता है। और ऐसे सन्यासी और योगी को ही परम शांति की प्राप्त होती है। देखिए, हम सांसारिक मोह माया में उलझे रहते हैं। कभी हम सुखों का अनुभव करते, कभी दुखों का। कभी भी हमें परम शांति नहीं मिलती है। हम किसी न किसी तनाव में ही रहते। लेकिन जो सन्यासी या योगी व्यक्ति है, उसे किसी प्रकार का न तनाव होता है, न किसी कर्म फल में उलझा रहता है। वह तो हमेशा परम शांति को प्राप्त करता है। इसीलिए वह व्यक्ति त्यागी, सन्यासी या योगी कहलाता है। तो आइए श्लोक संख्या 1 अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। इस अध्याय में ध्यान योग का वर्णन किया गया। हमने 5वें अध्याय के अंत में पढ़ा था अष्टांग योग, कि व्यक्ति अपने नासिका के अग्रभाग पर ध्यान रखता है, श्वास को जाते हुए और आते हुए देखता है, किसी प्रकार के कर्म फल में मोहित नहीं होता। तो ये क्या है? योग की क्रियाएं हैं। अष्टांग योग के बारे में बताया गया है यहाँ इस अध्याय में भी। तो आइए श्लोक संख्या 1। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निः च अक्रियः। श्री भगवान उवाच। यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं, बोले, अनाश्रितः है, शरण ग्रहण किए बिना कर्म फल की कार्य को, कर्तव्य को, कर्म काम करोति करता है, यह जो व्यक्ति सह वह सन्यासी च योगी और योगी कहलाता है। च भी न नहीं, निह रहित, अग्नि न और न ही, च भी अक्रिय क्रियाहीन। अब देखिए हिंदी, अभी तो हमने शब्द से अर्थ किया। हिंदी क्या है? श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष कर्म फलों के प्रति अनाश्रित है, अनासक्त है, कर्म फलों के प्रति आसक्त नहीं रहता, अनासक्त है, और कार्यम करोति यह, और अपने कर्तव्य का पालन करता है। भाई, कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है, उनमें आसक्ति नहीं रखता और अपने कर्तव्य का पालन करता है, सन्यासी, वही सन्यासी कहलाता है और वही असली योगी होता है।
जो जिसको न तो अग्नि जलाता है और न ही वह कर्म करता, वो कर्मों में भी लिप्त नहीं होता, कर्मों में लिप्त नहीं होता और अग्नि नहीं जलाता, अर्थात किसी प्रकार का उसे दुख नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, श्री भगवान अष्टांग योग पद्धति तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए इंद्रियों को वश में कर पाना बहुत मुश्किल है। इन इंद्रियों को तो हम केवल अष्टांग योग के द्वारा ही वश में कर सकते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, वह व्यक्ति संसार के इन सुखों में दुखों में कभी लिप्त नहीं होता। वह तो केवल संसार में आया है तो अपने परिवार के रक्षार्थ, उसके भरण पोषण के लिए वह अपना कर्तव्य करता है, उनकी रक्षा के लिए कर्म करता है, बिना किसी स्वार्थ के। उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, वह उसे केवल अपना कर्तव्य समझता है कि मेरा कर्तव्य है अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करना, उनके लिए कार्य करना और वह अपने कार्य करता चलता है। कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति कर्म करता है, कर्म फलों की इच्छा नहीं रखता है। भाई हम अपने शरीर के पूरे शरीर के लिए काम करते हैं, किसी एक अंग विशेष के लिए तो करते नहीं। इसी तरह से वह व्यक्ति भी अपने पूरे परिवार के सदस्यों के लिए कार्य करता है, उसमें उसका अपना स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं होता है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कामों से मुक्ति मिल गई है, अब वो अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति कौन होगा, क्या कहा जाएगा उसे, स्वार्थी। क्योंकि उनका लक्ष्य, भाई सन्यासियों का तो लक्ष्य क्या है, वह तो निराकार ब्रह्म से अपना तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं और भौतिक इच्छाओं से वह बहुत दूर होते हैं, उनमें स्वार्थ लेश मात्र भी नहीं होता है। वह केवल अपना कर्तव्य करते हैं, स्वार्थ भावना उनमें नहीं होती। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान का ध्यान रखते हुए निष्काम भाव से कार्य करना। यही एक सच्चे सन्यासी और योगी का कर्तव्य है। इसमें क्या कहा कि जो भगवान है वो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, तो सन्यासी को कभी भी कोई कामना नहीं होती है, न कोई कामना होती है, न संसार में कभी वह सुंदरियों का ध्यान करते हैं। केवल एक ही उनका ध्यान होता है कि मुझे तो ईश्वर के लिए कार्य करना है और केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। इस प्रकार से वह कार्य करते हुए केवल उसी एक ईश्वर की प्रेमा भक्ति में ही लीन रहते हैं। प्यारे भक्तों, आज हमने श्लोक संख्या 1 का श्रवण किया। अध्याय 6 हमने ध्यान योग आज शुरू कर दिया है। कल हम श्लोक संख्या 2 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।